मौजूद है, तो फिर आखिरकार सरकार और आयुष मंत्रालय से बढ़ावा क्यों नहीं देना चाहते, जबकि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसे तमाम संगठन के पदाधिकारी इस दवा की मुखालफत कर चुके हैं। पूर्व में जिस तरह से नेमिनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रदीप गुप्ता ने कोरोना को मात देने के लिए दवा होम्योपैथिक में पहले से होने की बात कही थी, जिसके रिसर्च के लिए उन्हें ICMR से परमिशन भी मिली, लेकिन केवल लगभग 200 मरीजों पर, जिसके बाद लगातार पत्राचार के माध्यम से प्रधानमंत्री, आयुष मंत्रालय और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से डॉक्टर साहब की बातचीत जारी रही। वहीं ये दवा हजारों मरीजों को बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, व्यापार मंडल, जैन सभा, सारथी वेलफेयर सोसाइटी सहित तमाम सामाजिक संगठनों के माध्यम से वितरित की गई, जिसके परिणाम बेहद चौंकाने वाले मिले। जिन मरीजों ने इस दवा का सेवन किया, उन मरीजों की कोरोना के साथ साथ अन्य बीमारियां भी खत्म हो गई, जिसके विषय में इन सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता में बताया है कि किस तरह से इस दवा ने अमृत जैसा काम किया है। कहीं ना कहीं आज होम्योपैथिक को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, क्योंकि अब तक सरकार और आयुष मंत्रालय द्वारा अगर इस विषय पर संज्ञान लिया गया होता तो लगभग फ्री में देशवासियों को इस खतरनाक वायरस से निजात मिल सकती। क्योंकि एक तरफ जहां कोविड-19 के चलते उससे बचाव के लिए भारी भरकम बजट खर्च किया जा रहा है, वहीं एक तरफ कोरोना को हराने के लिए नेमिनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और रिसर्च सेंटर द्वारा दवा मुफ्त में बांटी जा रही है, जिसके परिणाम भी बेहद सुखद आ रहे हैं। अब तक लगभग 80,000 लोगों को ये दवा खिलाई जा चुकी है, जिसमें से कोई भी अब तक ऐसा केस सामने नहीं आया है जिसमें दवा से किसी को कोई नुकसान हुआ हो। इस दवा को एक स्वस्थ व्यक्ति भी ले सकता है, लेकिन इसे लेने के लिए बेहद जरूरी है इसकी सही मात्रा में इसे लेना। इस दौरान प्रेस वार्ता में आए विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित तमाम समाज सेवियों और डॉक्टर प्रदीप गुप्ता से हमने बात की। क्या कुछ कहा, आप स्वयं सुनिए। देखिए, फिरोजाबाद से मंडल ब्यूरो चीफ, आगरा डिवीजन, मयंक शर्मा की रिपोर्ट। सर, आपका शुभ नाम? राकेश त्यागी, प्रांत संयोजक, बजरंग दल, ब्रजपुर। सर, जिस तरीके से आप यहाँ प्रेस मीट में आए हैं और कोविड-19 के इलाज के लिए जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने जो दवा बताई है और हज़ारों मरीजों तक इस दवा को पहुंचाने के बाद अच्छे सुखद परिणाम होने की बात इस पूरे प्रेस मीट में हुई, तो कहीं ना कहीं आपने भी, सभी ने, जो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आपके जितने भी सहयोगी दल हैं, सभी ने तारीफ की दवा की। तो फिर उसके बावजूद आप तो बजरंगी हैं और बजरंगी हमेशा अच्छे कामों के लिए पूरे प्रदेश और पूरे देश में विख्यात है, फिर आप इस समय भगवा ब्रिगेड जबकि यूपी में तैनात है, तो योगी बाबा जी को आप एक बार क्यों नहीं सजेस्ट कर देते कि साहब होम्योपैथिक को आगे लाइए और इस दवा का प्रचार करवाइए? विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का काम समाज जागरण का काम है। यह जो काम है वह काम भी एक समाज जागरण का है। लोगों को होम्योपैथी के प्रति जागरूक करना विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का काम है। वह काम विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल कर रहा है। आपका कहना है सरकार का, वो आप इस बात को कहिए, सरकार को बताने का काम मीडिया के माध्यम से आप लोगों का है। आप लोग इस बात को कहेंगे तो आपकी बात ज्यादा सुनेंगे। आप पर यह भी तो आरोप है, जो सामाजिक विश्व हिंदू परिषद हो या फिर बजरंग दल हो, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक छोटा सा आयाम है, विश्व हिंदू परिषद का एक बच्चा है भारतीय जनता पार्टी, तो कहीं ना कहीं आपका दायित्व तो नहीं बनता कि अगर बच्चा कहीं गलती कर रहा है तो उसे समझा दिया जाए? वैसे तो आप तमाम मुद्दों पर समझा देते हैं, मंदिर के नाम पर अल्टीमेटम दे देते हैं। जो प्रदेश की सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट अपने हिसाब से चलाएंगे, ना कि हम लोगों के खिलाफ, हमारे हिसाब से। और हमारा काम जागरूक करना, राष्ट्र हित में जो भी प्रश्न हो सकते हैं उनको उठाने का काम है। राष्ट्र हित में राष्ट्र का काम समर्पित कार्यकर्ता के रूप में मोदी जी और योगी जी अपना काम कर रहे हैं, और हो सकता है कि यह बात आप लोगों के द्वारा अभी नहीं पहुंची हो, आगे जब पहुंचेगी तो निश्चित ही इस पर काम किया जाएगा। और होम्योपैथी को माननीय मोदी जी और योगी जी भी कारगर सिद्ध मानते हैं, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। अगर कारगर मानते हैं तो आप क्या हमारे दर्शकों को ये वादा कर सकते हैं कि आने वाले समय में आप जल्द ही सरकार को, या जो आपके जनप्रतिनिधि या आपके शीर्ष नेतृत्व के जो लोग संपर्क में हैं, उनसे ये कहेंगे कि इस दवा को आगे बढ़ाइए? कहीं ना कहीं देश हित में निवेदन, आगरा के जनप्रतिनिधियों से यह निवेदन करेंगे कि इस बात को होम्योपैथी की प्रचार प्रसार के लिए आगे बढ़ाएं, और आप सरकार के अंग हैं, वहाँ जाकर इसको उठाएं। निश्चित ही वह इस बात को कहेंगे तो आगे हो सकता है यह कारगर सिद्ध होगा। अदरक होगा, तुलसी होगी, गिलोय होगी, ये सारी चीजें, ये इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की चीजें हैं। तो यदि कोई उपयोग करना चाहता है तो करे।
तो फिर बाबा समाज को क्यों नहीं पता उसमें क्या करी सरकार। सरकार अपने आप जाने। चलिए, आप आखिरी प्रश्न है, क्या आप अपनी तरफ से जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि और जिनके संपर्क में आप हैं, उनको आप ये सजेस्ट करेंगे कि इस दवा उन्हें कर सकते हैं, क्योंकि वह भी स्वयंसेवक एक आध कोई है उनमें। हम अपने स्वयंसेवक को बता सकते, सरकार को नहीं बता सकते। इस बात को आप बिल्कुल सुन लीजिए। हाँ, जनप्रतिनिधि तो पहुंच रही है, हमारे स्वयंसेवक है वहाँ। नहीं, पूजनीय सरस संचालक जी का ऐसा कोई वो नहीं है, वो कभी बैकफुट पर नहीं आए सरकार के नाम पर। सरकार के नाम पर आपने बोला कि बैकफुट पर नहीं आए, इसका मतलब फ्रंट फुट पे तो रहते हैं। न बैकफुट पे आते हैं, न उनको सरकार से कोई मतलब ही नहीं। सीधे सीधे उन्हें जो कहना है, हमें कहना है, हमें समाज में जाना है, व्यक्ति निर्माण का काम करना है, केवल ये काम है। सरकार से हमारा कोई देना देना नहीं है। आपका मानना, इस बात को आप भूलिए। क्या आपका मानना बिल्कुल सही है कि पतंजलि देश को लूटने पर खड़ा हो चुका है? क्योंकि जैसा उसने दवा बनाई है कोरोना किट, उसने दावा किया है कि कोरोना किट कोविड-19 के केसेस को खत्म करेगा, मतलब ये एक वैक्सीन है। पर लेकिन आयुष मंत्रालय ने PIB में रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है कि ये रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए है। ये हाँ, उसको ऐसा नहीं। ये जो ब्राइनिया डॉक्टर साहब ने दी है, ये वहाँ पहुँचाएगी। आप बेझिझक इस बात को समझिए, ठीक है। बाकी और सर, जिस तरीके से आपने यहाँ अभी अपने वक्तव्य के दौरान ये कहा था कि बहुत सारे मरीजों को फ़ायदा हुआ है इस जो कोरोना के लिए डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर प्रदीप जी ने जो दवा बनाई है, उससे बेहद फ़ायदा हुआ है, और आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सत्ता में अपना बेहद अहम, सरकार बनाने में भी बेहद अहम रोल रखते हैं, और कहीं ना कहीं जब वो कोई बात कहते हैं तो वह मानी जाती है। तो फिर आप क्यों नहीं सरकार को सलाह देते हैं, और क्यों यह ऊपर तक बात नहीं अपने सहयोगियों को पहुंचाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे देश को इसका फ़ायदा जब मिल सकता है, पूरे विश्व को हम एक मिसाल कायम कर सकते हैं, होम्योपैथिक को आगे ला सकते हैं, तो आखिरकार कौन सी वो मजबूरी है जिसके तहत अब तक इस पूरे विषय पर सरकार या सरकार के जनप्रतिनिधियों या सामाजिक लोगों द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया? पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा जी कि सरकार में राष्ट्रीय संगठनों का जी कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आप सोच रहे हैं। सर, प्रचार तो आप ही करते हैं। नहीं, ऐसा कि गलत सोच है आप लोगों जी। हम समाज को जागरूक कर सकते हैं। समाज को जागरूकता लाने के लिए हम लोग काम करते हैं जी। व्यक्ति निर्माण का काम हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है, लेकिन चुनाव के समय आप भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट भी तो मांगते हैं। तो फिर महामारी में दवाई तो कहीं ना कहीं इतना अच्छा टॉपिक है, तो आप सरकार को इस विषय में क्यों संज्ञान, क्योंकि एक तरफ जहाँ केंद्र और प्रदेश को मीडिया बताए, सरकार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं बताया। क्यों आपका ये भी तो समाज सेवा से जुड़ा हुआ काम ही है, आप समाज के लिए काम करते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं सरकार को आपको ये सलाह नहीं देना चाहिए? सरकार ऐसा, पहले तो एक बार स्पष्ट समझिए जी, सरकार में हमारे स्वयंसेवक हैं जी, न कि सरकार हमारी। ऐसा आप पहले तो ये समझिए जी। सरकार में बैठे हुए कुछ हमारे स्वयंसेवक हैं, स्वयंसेवक समाज में भी हैं, स्वयंसेवक डॉक्टर भी हैं, स्वयंसेवक वकील भी हैं, स्वयंसेवक हमारे अध्यापक भी हैं, तो हर क्षेत्र में स्वयंसेवक है, तो सरकार में स्वयंसेवक हैं। पहले तो ये स्पष्ट आप समझिए जी। सरकार तक बात पहुंचाने का हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, समाज में पहुंचाने की हमारी जिम्मेदारी है, तो हम कर रहे हैं। और यहाँ प्रैक्टिकली बात बताई गई है सारी, उसका स्वयं गवाह मैं हूँ। मैंने अपने बेटे को दवा खिलवाई तो सही हो गया, उसका बुखार, सिर दर्द और जुकाम, गले में खराश थी, वो भी सही हो गई। तो आप नहीं चाहते, आप ये नहीं चाहते कि समाज के अन्य बेटों के भी समाज में जा रही है, हम लोग बांट रहे हैं। तो फिर संघ संचालक, मैंने, मेरे संस्थान ने CMO आगरा, CMO फिरोजाबाद को पत्र लिखा है, कई बार पत्र लिखा है, मैं कई बार मिला भी हूँ उनसे। अब वो उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं तो वो जाने वो क्यों नहीं। आयुष मंत्रालय ने आपको रिसर्च की परमिशन दी थी, तो आयुष मंत्रालय इस बात पे खुश क्यों नहीं है? आज वो आपके साथ क्यों नहीं है? नहीं, आयुष मंत्रालय हमारे साथ पूरी तरह से। फिर सरकारी तौर पर मैं बता देता हूँ मैडम, आयुष मंत्रालय CMO का बॉस नहीं है, CMO का बॉस स्वास्थ्य मंत्रालय है। तो मंत्रालयों में आपस में समन्वय चल रहा होगा, वो आपस में काम कर रहे होंगे। सरकार उसके अपने जगह के, अपने जिले के, अपने गांव के सब जगह होम्योपैथी डॉक्टर हैं, 2.5 लाख होम्योपैथी डॉक्टर हैं भारतवर्ष में, उनकी सलाह लेकर के काम कर सकते हैं। और हमारी हेल्पलाइन पे भी फोन कर सकते हैं, टेलीमेडिसिन पे हमारे डॉक्टर दिन रात काम कर रहे हैं
और लोगों को सलाह देने के लिए कटिबद्ध हैं। बरसात जब आ जाएगी तो और बढ़ जाएगा वायरस, लोगों का ऐसा मानना है। ऐसा मेरा प्रेडिक्शन मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मैं साइंटिफिक आदमी हूँ। ऐसा होगा तो हम कोई ना कोई नई बात बताएंगे आपको, आपके माध्यम से फिर लोगों को जागरूक करेंगे। सर ये मानना बन चुकी है तो इसका आपके ऊपर है, आप लोगों को जागरूक कीजिए। प्रेस का यही रोल है, लोगों को बताए कि भाई दवा है और उसको खाएं। क्या ठीक अवेलेबल है? ये सारे होम्योपैथिक केमिस्ट पे अवेलेबल है। मैं आपके माध्यम से दोबारा दवा का नाम लेता हूँ। ब्रानिया 200 पावर में एकदम सटीक दवा है। इसके साथ साथ आर्सेनिक एल्बम भी आयुष मंत्रालय ने एडवाइस जारी की है, मैंने उस पर भी रिसर्च किया है। तो मैंने रिसर्च में ये पाया है कि अगर किसी की सांस फूलने लगती है, खांसी के साथ साथ बुखार साथ साथ, तो आर्सेनिक बहुत ही रामबाण दवा है। और ऐसा हमने बहुत लोगों में देखा है, 100 से ज्यादा लोगों को देखा है। वेंटिलेटर से बाहर भी आ जा रहे हैं लोग आर्सेनिक से। तो ये हो गया। और अगर बहुत ज्यादा गंभीर हो गए हैं तो जैस्मीन दवा है। तो मेरा कहना ये है कि अगर हम प्राथमिक स्तर पर ही ब्रानिया ले लेते हैं तो दूसरे और तीसरे स्तर पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ढूंढ लिया गया तो फिर कोरोना किट के लिए पहले क्यों करते हैं? नहीं, मैं दूसरे लोगों के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है। मैं सिर्फ इम्यूनिटी पावर एंड जी, मैं आपको वही निवेदन कर रहा हूँ। आप एक छोटी सी बात समझिए कि एक डोमिनेंट सिस्टम है हमारे देश का जो एलोपैथी से चलता है और एलोपैथी को चलाता है। और एपिडेमिक एक्ट के तहत सारी पावर स्वास्थ्य मंत्रालय को और गृह मंत्रालय को है। आयुष मंत्रालय के पास ये पावर नहीं है। तो है और हम किसी भी तरह से जनता को ठीक करना चाहते हैं और हमारा इसमें कोई आर्थिक हित नहीं है और हमारे सहयोगियों का आर्थिक हित नहीं है। सब लोगों ने अपने पेट्रोल खर्च किया है, अपना समय खर्च किया है, हमने तो दवाई दी है, लोगों ने अपना पता नहीं क्या क्या दिया है। तो निश्चित रूप से आप लोगों के माध्यम से बात जाएगी तो बात आगे बढ़ेगी। हम तो पॉजिटिव हैं, हम तो किसी को ये नहीं सोच रहे ऐसा नहीं हो रहा है। लोग हमारी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, हम यहाँ तक पहुंचे हैं, तो उसमें निश्चित रूप से हमारे आयुष मंत्रालय का